जाग रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नान का, जब सोएगा पांव पसार। ये जो समय चल रहा है ना, बहुत ही विचित्र है। अभी हमें लगता है कुछ नहीं होने वाला है, सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो रसिया और यूक्रेन, ईरान, मोसाद, इजराइल युद्ध चल रहा है और हजारों जो मिसाइलें और बमों का विस्फोट किया जा रहा है वहाँ एक दूसरे पर, क्या ये उन्हीं लोगों तक के लिए घातक है? ना, पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, चारों ओर उमस गर्मी बढ़ गई है और कुछ और एक दो देश और शामिल हो गए तो बहुत भारी हो जाएगा। पानी उबलने लगेगा, जलवायु के अंदर सांस लेना दूभर हो जाएगा, शहरों की स्थिति, बस्तियों की स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई देती है। और बहुत से घरों के अंदर युद्ध, जाति पाति भेदभाव के युद्ध, इन सब चीजों से बच करके एक ऐसा सुरक्षित स्थान तलाशना जहां संभल सके। अब लोग कहते हैं कि वो अवतार का जन्म संभल गांव में होगा। संभल तो कितने गांव होंगे? संभल का मतलब है संभल जाना। हमारे अंदर है खुद में संभलना, परंतु इतनी बात अवश्य है कि वो भारतवर्ष का है अवतार, भारतवर्ष में ही जन्म लेगा, पहले ही कह दिया, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और उत्तर प्रदेश में हमेशा महापुरुष और संत महात्मा का आवागमन रहा है। ये उत्तरों का प्रदेश है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है पूरे संसार में तो उत्तर देने के लिए उत्तर प्रदेश वो सुरक्षित है एक दृष्टि से देखा जाए तो, और वो भी कुछ स्थान ज्यादा सुरक्षित, जहां जात पात का भेदभाव ना हो, जहां ज्यादा खींचतान ना हो, जहां किसी को किसी तरह का लालच ना हो। बंजर स्थान जो हमने पहले भी कहा था, ऐसे स्थान को तलाशना और वहां पर जाकर जो हमारे अंदर एक सीढ़ी है जो उस अविनाशी तक लेकर जाएगी, क्योंकि ये तो सब नश्वर है, सब नाश होना ही है। बम फटे ना फटे ये सब नाश होना है। हाँ, एक जो अविनाशी है जिसका कदापि नाश नहीं होगा, उसके लिए एक सीढ़ी है, एक रस्सी है जिसे पकड़ करके हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। हमारे ही अंदर है सब कुछ, इस घटे अंदर बाग बगीचे सब कुछ है, परंतु उसके लिए संत महात्माओं का सानिध्य, साथ, वो भी वो जो साथ में चल सकें, साथ निभा सकें। ऐसे लोग एक एक बूंद मिलकर के नदी बनती है, महानदी बनती है, फिर वो उसमें महासमुद्र में विलीन हो जाती है। तो बहुत सी बूंदें हैं जो भवसागर में एक एक बूंद इकट्ठा होकर के भवसागर की ओर जा रही हैं, डूब रही हैं, और कुछ बूंदें हैं जो सत्य के पथ पर चल करके उस भवसागर के पार, जो वो परमानंद का सागर है, उसमें जाकर विलीन होंगी। तो ये आपको, हमें ही चुनाव करना होगा कि हम कौन से सागर की बूंद बनना चाहते हैं। अगर भवसागर की बूंद तो कुछ नहीं लगता है, फिसल ही रही है दुनिया चकाचौंध। और अगर उस ओर प्रयास करना है तो उसके लिए कठिन अभ्यास, साधना, साध संगत, एकांत स्थान, एकांत निवास तलाशना अवश्यंभावी है। तो उत्तर प्रदेश से ही उत्तर निकल के आएगा, शुरुआत हो गई है। आप माने या न माने, भावी समय की राजधानी भी
उत्तर प्रदेश ही बन जाएगी और वहीं से पूरे विश्व का आने वाले समय में जो भी लोग बचे होंगे उनका संचालन हो सकेगा। जो लोग रहेंगे उस समय उनकी समझ में बात तब आने से पहले आज आ जाए तो अच्छा है। अब हम भी प्रयासरत ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम उस क्षणों के गवाह बनेंगे, परंतु प्रयास जारी है और संगत के साथ रहने का अभ्यास भी हमारा जारी है। तो कीजिए प्रयास ताकि जो और कुछ, मतलब ये तो अभी शुरुआत है, बहुत मतलब क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा। आपस में मारकाट और देशों का सम्मिलित होना, युद्ध, लूटपाट, खाने को नहीं, पीने को नहीं, क्या हालत हो जाएगी उसे सोच करके ही रह जाते हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। कर अब सकते हैं कि ऐसे स्थान को तलाश करके और वहाँ पर साधना रत रहा जाए और जो लोग को बचा सकें हम उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए। तो कीजिए प्रयास। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।